हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन नाम रूप गुण लीलाधाम, जिसे लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज से हम चर्चा करेंगे देवताओं की गोलोक धाम यात्रा। एक समय पृथ्वी देवी और ब्रह्मा जी सहित देवताओं ने देवी धाम से प्रारंभ कर गोलोक धाम तक की यात्रा की, जिसका रोचक वर्णन गर्ग संहिता में प्राप्त होता है। गर्ग संहिता में इस प्रसंग से संबंधित एक अद्भुत लीला का वर्णन इस प्रकार किया गया है। एक बार लगभग 5000 वर्ष पूर्व पृथ्वीलोक की अधिष्ठात्री देवी असुरों द्वारा फैलाए गए उपद्रव से अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्होंने भूमि नाम की गोमाता का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी से सहायता मांगने पहुंची। दीनतापूर्वक रोते हुए उन्होंने अपने शौक और भय के कारणों को व्यक्त किया। तीव्रता से प्रार्थना कर उन्होंने ब्रह्मा जी से इन समस्याओं का समाधान के विषय में प्रश्न किया, जिससे भक्तों का हित हो सके और गायों तथा अन्य निर्दोष प्राणियों सहित पृथ्वी की द्रव्य साधनों का रक्षण हो सके, जिन्हें आसुरी राजा नष्ट कर रहे थे। ब्रह्मा जी भूमि माता तथा अन्य देवताओं का साथ लेकर भगवान विष्णु के धाम पहुंचे। इन महान भक्तों ने भगवान की प्रसन्नता हेतु अनेक सुंदर व भावपूर्ण प्रार्थनाएं अर्पित की और अनेक मधुर स्तवनों का गान किया। इन प्रार्थनाओं को पुरुष सुत्त कहते हैं। देवताओं की हृदय स्पर्शी प्रार्थनाओं को श्रवण करके भगवान विष्णु का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने निश्चय किया कि एकमात्र परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही इन लोगों की इस विपत्ति की रक्षा का समाधान कर सकते हैं। आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, भगवान कृष्ण सभी चर और अचर वस्तुओं के परम नियंता है। समस्त देवताओं सहित वे मेरे भी परम अधिकारी है। उनकी सहायता और कृपा बिना हम सफल नहीं हो पाएंगे। चलिए हम सब मिलकर श्री कृष्ण से भेंट करने उनके शाश्वत अविनाशी और देदीप्यमान गोलोक धाम को चलते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हम सोचते थे कि आप ही परमेश्वर है, परंतु यदि आपसे भी श्रेष्ठ कोई है तो कृपया हमारा उन परम भगवान से परिचय करा दीजिए। ब्रह्मा जी की याचना सुनकर भगवान विष्णु ने सभी से उनके पीछे पीछे आने को कहा और वे सब ब्रह्मांड के आवरण में स्थित एक छिद्र की ओर बढ़ते गए। भगवान वामन देव के बाएं चरण के अंगूठे से ब्रह्मांड में यह छिद्र हुआ था। इस छिद्र से एक लंबी सुरंग जैसा मार्ग प्रारंभ होता है, जो 8 परतों में निर्मित था। उस सुरंग में चलने का एक मार्ग भी था और उसी सुरंग के से कारण सागर का जल भीतर आ रहा था, जो गंगा के रूप में परिणित होकर पृथ्वी पर प्रवाहित हो रहा था। उसी के तट पर सभी देवता भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। इस मार्ग के चारों ओर 8 परतें थी और भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित थी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। एक आवरण दूसरे से 10 गुना विस्तृत या चौड़ा होता है। यह रहस्यमय मार्ग की लंबी यात्रा तय करने के पश्चात भगवान विष्णु के नेतृत्व में सभी देवताओं ने भौतिक ब्रह्मांड से बाहर प्रस्थान किया। बाहर से निरीक्षण करने पर सभी को ब्रह्मांड तरबूज जैसा प्रतीत हुआ। अति विस्मयतापूर्वक उन्होंने अपने चारों ओर असंख्य तरबूज सदृश ब्रह्मांड तैरते हुए देखे। वे ब्रह्मांड कारण सागर में तैर रहे थे। ये समस्त ब्रह्मांड अलग अलग परिधि के थे। इन सब में सबसे छोटा तो अपना ही ब्रह्मांड था। इस दृश्य को देखकर देवतागण आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उसके पूर्व ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे विरजा नदी के तट पर पहुंचे। यह विरजा नदी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के मध्य में प्रवाहित होती है। आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य को निहारते हुए और उसका आस्वादन करते हुए देवताओं ने नदी को पार किया। नदी को पार करने के पश्चात उन्होंने लाखों सूर्यों के तेज के समान प्रकाश देखा। इस तेज ने उनका आगे बढ़ना कठिन कर दिया। भगवान विष्णु ने सबको इस प्रकाश को आदरपूर्वक प्रणाम करने का आदेश दिया। उचित सदाचार दर्शाने के पश्चात देवतागण इस ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर सके और कुछ क्षणों में उन्होंने असंख्य वैकुंठ लोकों का दर्शन किया। वैकुंठ लोकों में से होते हुए वे आगे बढ़े तो साकेत धाम पहुंचे। साकेत धाम से ऊपर जाने पर उन्होंने भाग्यशाली नेत्रों को भगवान के अद्भुत धाम का दर्शन करने का अति उत्तम आशीष प्राप्त हुआ। जैसे ही उन्होंने भगवान के निवास गोलोक वृंदावन के वातावरण में विशिष्ट प्रधानता का अनुभव किया, वे भाव विभोर हो उठे। देवता गोलोक के द्वार पर आए और प्रवेश करना चाहते थे। परम अभिज्ञ कृष्ण ने देवताओं के आगमन पर एक सखी को भेजा, जिसका नाम चंद्राना था।
चंद्रानना अर्थात वह जिसका मुख चंद्रमा जैसा हो। इस दासी ने पित्त वस्त्र धारण किए हुए थे और उसके हाथ में एक बैंत था। उन्हें देवताओं से पूछताछ करने हेतु भेजा गया था कि वे किस ब्रह्मांड से आए हैं। देवताओं की ओर से भगवान विष्णु ने चंद्रानना को सूचित किया कि वे उस ब्रह्मांड से आए हैं जिसमें भगवान ने पृश्नी गर्भ और वामन देव का अवतार लिया था। भगवान को सारे समाचार प्रस्तुत करने के पश्चात चंद्रानना लौटी और देवताओं को अनुमति दी कि अब वे अनंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वृंदावन कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। देवताओं की इंद्रियां गोलोक वृंदावन को देखकर सर्वोच्च आनंद का अनुभव करने लगी। उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को देखा। गिरिराज गोवर्धन का संपूर्ण क्षेत्र गोपियों तथा गोओं के प्रसन्न और आनंदपूर्ण समूह में आच्छादित था। हास्य परिहास तथा कृष्ण का गुणगान करते हुए गीत गाकर प्रत्येक व्यक्ति महोत्सव सा मना रहा था। कल्प वृक्ष और लताएं गोवर्धन पर्वत के सौंदर्य का वर्धन कर रही थी। विविध रास मंडल भी गिरिराज के शुद्ध प्रेम का विस्तार कर रहे थे। इस प्रकार भ्रमण करते हुए देवतागण यमुना के किनारे पहुंचे, जिसका श्यामल जल मंद गति से प्रवाहित हो रहा था और हजारों कमलों से को आच्छादित कर रहा था। यमुना का तीर लाखों चित्ताकर्षक महलों से सुसज्जित था और प्रत्येक महल से सीढ़ियां जल तक उतर रही थी। ये चमचमाती सीढ़ियां रत्नों से जड़ी हुई थी। गोलोक वृंदावन में असंख्य पक्षी चहचहा रहे थे और भंवरे गुंजार कर रहे थे, मानो वृंदावन इन पक्षियों का घरौंदा ही हो। वहां की मंद वायु सहस्र पंखुड़ी वाले कमलों की सुगंध को प्रवाहित कर रही थी। गोलोक वृंदावन के मध्य कृष्ण का अपना निकुंज था, जिसमें 32 अलौकिक घने बगीचे थे। वहां के वातावरण में भ्रमण करती सुंदर स्त्रियां अपने मुखों का प्रतिबिंब रत्नमय दीवालों में देख रही थी। देवताओं ने गोलोक में असंख्य गायों को देखा। ये सौम्य गौएं विविध रंगों की थी, जैसे काली, भूरी, सफेद, पीली इत्यादि। इन गायों ने अत्यंत सुंदर आभूषण धारण कर रखे थे और उनके गले में रंग बिरंगी घंटियां थी, जिसकी ध्वनि संपूर्ण वातावरण को मधुर स्वर से भर रही थी। ये सभी दुधारू गायें अपने बछड़ों के सामीप्य से आनंद का अनुभव कर रही थी, जो हरिण के समान उछलते हुए क्रीड़ामग्न थे। उनके स्वर्ग मंडित सिंग अति उत्तम आकार के थे और उनके शरीर से प्रकाश उद्भूत हो रहा था। इन दिव्य गायों के स्वस्थ थनों से इतना दूध उत्पन्न हो रहा था, मानो पूर्ण महासागर ही भर जाए। व्रज की स्त्रियों के हाथों के चिन्ह उनके कोमल स्वस्थ शरीरों को शोभायमान थे। ये असंख्य गायें कृष्ण को आनंद देने के लिए इस प्रकार अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। जो गोलोक का हम वर्णन सुन रहे हैं, आइए उन्हें हम देख भी लेते हैं। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। गोलोक का यह मदोन्मत्त सौंदर्य और वैभव प्रत्येक क्षण बढ़ता प्रतीत हो रहा था और देवतागण इसे देखकर स्तब्ध रह गए। देवताओं ने इस दिव्य प्रेम की अनुभूति को पूर्णता प्रदान करने वाले अन्य दृश्य भी देखे। देवताओं ने देखा कि असंख्य ग्वाले गायों तथा बछड़ों की देखभाल कर रहे थे। सभी ग्वालों के चेहरे पर मंद मुस्कान थी और हाथों में बांस की छड़ियां थी। कुछ ग्वालों ने हाथों में बंसरियां भी थी। वे सभी श्याम वर्ण के थे और कृष्ण के सर्वाकर्षक गुणों का गान कर रहे थे। यह सब देखने के उपरांत सभी देवताओं ने मिलकर कृष्ण के पवित्र निज निकुंज को प्रणाम किया और धीरे धीरे उस निकुंज में प्रविष्ट हुए। निज निकुंज कृष्ण का अंतरंग गृह है। समस्त देवताओं ने अपने समक्ष एक सहस्त्र उज्ज्वल पंखुड़ियों के विशाल कमल को देखा। वे आश्चर्यचकित हो गए। इस विशाल कमल के ऊपर एक और आकर्षक कमल था, जिसकी 16 पंखुड़ियां थी, और इस कमल के ऊपर एक और कमल था, जिसकी 8 सुडौल उज्ज्वल पंखुड़ियां थी। इस कमल के ऊपर एक ऊंचा रत्न जड़ित सिंहासन था। कारीगरी की हुई 3 सीढ़ियां, जिनका सौंदर्य अतुलनीय था, उस सिंहासन तक पहुंच रही थी। यह सिंहासन श्री कृष्णचंद्र का था, जो अपनी नित्य संगिनी श्रीमती राधिका के साथ विराजमान थे। इंद्र नीलमणि की कांति जैसा भगवान का कोमल अंग सर्व मंगलमय था। श्री श्याम सुंदर ने बिजली की भांति चमचमाता पीतांबर वस्त्र धारण किया हुआ था और उनके कमल सदृश चरणों में नूपुर सुशोभित हो रहे थे।
तुलसी मंजरी व पुष्पों से आच्छादित श्री कृष्ण के कोमल चरणों पर भंवरे मंडरा रहे थे। श्री गोविंद की कटी पर सुनहरा आभूषण था व उनके गले में वैजयंती माला सुशोभित थी। उनके कर्णों में मकराकृत कुंडल थे व उनके ललाट पर सुंदर तिलक अत्यंत शोभायमान था। श्री कुंज बिहारी ने अपने मस्तक पर आकर्षक मोर पंख धारण किया हुआ था व उनके सुकोमल घुंघराले केश कंधों पर बिखरे हुए थे। उनकी नित्य संगिनी श्रीमती राधा रानी ने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उनके गले में भी पुष्पों की सुंदर माला विराजमान थी। श्री राधिका के कोमल केश गूंथे हुए थे और पुष्पों व रत्नों से सजे हुए थे। प्रफुल्लित कमल की भांति विशाल नेत्र प्रेमांजन से सुशोभित थे और उन्नत नासिका मोती से युक्त थी। परम भगवान और उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी अष्ट सखियों से घिरे हुए थे जो उनके प्रत्येक आदेश का पालन कर रही थी। हंस की भांति श्वेत पंख डुलाया जा रहा था। अपने 25 दिव्य गुणों से युक्त श्री राधिका भगवान के बाईं ओर बैठी थी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो राधा रानी सहित समस्त ब्रह्मांडों को मोहित करते हैं, बड़ी दक्षता से अपने लिचीली अंगुलियों के मध्य में वेणु धारण किए हुए थे। कृष्ण के कमल सदृश ओष्ठ सदैव वेणु को चित्ताकर्षक संगीतमय रागों से भर देते हैं और स्वर समस्त ब्रह्मांडों के जीवों के हृदय को मोह लेता है। देवताओं द्वारा रत्न सिंहासन राधा कृष्ण के दिव्य दर्शन। सभी देवतागण भगवान के समक्ष विनीत भाव से खड़े थे और भगवान के सौंदर्य को देखकर मुग्ध थे। इनकी इंद्रियां आनंद से पूर्ण थी और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। इस अवस्था में उन्होंने श्री कृष्णचंद्र को बारंबार विनीत प्रणाम अर्पित किए। उन्होंने भगवान की उत्तम श्लोकों से स्तुतियां की और अपने आगमन का प्रयोजन कहते हुए पृथ्वी की स्थिति से अवगत कराया। सभी देवताओं ने भगवान से पृथ्वी पर प्रकट होने की याचना की। भगवान ने उनके निवेदन को स्वीकार किया। इस प्रकार देवतागण कृतार्थ हुए और अपनी यात्रा की सफलता का सुखद अनुभव करते हुए स्वर्ग लोकों को लौटे। भगवत धाम प्रतिगमन। भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के दिव्य धाम को लौटते हैं। इनका प्रत्यक्ष उदाहरण है महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम की वैकुंठ गमन लीला। तुकाराम महाराज का जन्म सन 1608 में इंद्रायणी नदी के तट पर देहू नाम के गांव में हुआ। वे वारकरी संप्रदाय के एक प्रमुख संत थे। उनके जीवन में अनेक विघ्न आए, परंतु वे प्रत्येक परिस्थिति में भगवान के शरणागत रहे। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वप्न में हरिनाम दीक्षा दी कि वे केवल 41 वर्ष इस संसार में रहे तथा जीवन के अंतिम काल में वैराग्य की परमोच्च स्थिति में पहुँचे। यदि उन्हें किसी से कुछ कहना होता अथवा किसी से प्रश्न का उत्तर देना होता तो वे अभंग यानी उनके द्वारा रचित श्लोक की भाषा में बोलते। उनके एक हाथ में वीणा होती और एक में चिपट थी। वे सतत भगवान का गुणगान करते और नृत्य करते रहते। जीवन के अंतिम दिनों में यदि कोई उनसे पूछता कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उनका एक ही उत्तर रहता कि मैं भगवान से मिलने वैकुंठ जा रहा हूँ। वे सदैव कहते कि भगवान स्वयं मुझे वैकुंठ बुलाने के लिए व्यवस्था करेंगे। यह घटना लगभग 350 वर्ष पूर्व की है। इंद्रायणी नदी के तट पर कीर्तन चल रहा था। उसी समय वहाँ आकाश मार्ग से एक विमान नीचे उतरा। सभी ने उस विमान को देखा और सबके देखते देखते तुकाराम महाराज उस विमान पर आरूढ़ हुए। तुकाराम महाराज ने उपस्थित लोगों को भी विमान में बैठने के लिए यह कहकर आमंत्रित किया कि यह विमान वैकुंठ जा रहा है, अतः आप भी चलिए। परंतु उपस्थित लोग उनके व्यक्तित्व का गूढ़ अर्थ नहीं समझे और सोचने लगे कि वे मजाक कर रहे हैं। तुकाराम महाराज ने अपनी पत्नी को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया, परंतु उसने यह कर मना कर दिया कि उनके बच्चों को कौन संभालेगा। जब कोई भी उन्हें समझ नहीं पाया तो वे स्वयं ही वैकुंठ चले गए और जाते जाते बोले, आम्ही जातो आमुच्चा गावा, आमुच्चा राम राम ध्यावा। अर्थात उन्होंने उपस्थित भक्त मंडली को संबोधित करते हुए कहा कि हम हमारे गांव जा रहे हैं, कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ऐसा कहकर संत शिरोमणि तुकाराम महाराज सदैव वैकुंठ धाम लौटे। उपस्थित लोगों ने सोचा कि वे पर्यटन
के लौट आएंगे। उन्होंने अनेक दिवसों तक प्रतीक्षा भी की, परंतु वे नहीं लौटे। तुकाराम महाराज ने जिसे अपना गांव कहा वो वैकुंठ धाम है। उस समय वहां उपस्थित लोग समझ नहीं पाए, परंतु जब वे लौटे नहीं तब लोग समझे कि तुकाराम महाराज ने जिसे अपना गांव कहा था उसका गूढ़ अर्थ क्या है। वैकुंठ जाने की पूर्व रात्रि से वे संपूर्ण रात्रि कीर्तन करते रहे। तुकाराम महाराज की कोई समाधि नहीं है क्योंकि वे सदैव वैकुंठ लौटे। शास्त्रों में ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं, जैसे ध्रुव महाराज, अजामिल, धुंधकारी इत्यादि, जिनके लिए भगवत धाम से विमान आए थे। इस प्रकार भगवान के दिव्य धाम से नियमित विमानों का आवागमन होता रहता है। हम बद्ध जीवों को विश्वास दिलाने हेतु तुकाराम महाराज के लिए सभी के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से विमान आया और उन्हें अपने गांव यानी भगवत धाम ले गया। हमें भी यह विश्वास होना चाहिए कि यदि हम अच्छे से भक्त में संलग्न होते तो निश्चय ही हमें भी पूर्ववर्ती भक्तों की भांति भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। हमें सिर्फ ऐसे भक्तों का अनुगमन करना है और उनकी शिक्षाओं का पालन करना है। महाजनों ये न गतः स पंथा, अध्यात्म के पथ पर सफलता का यही निश्चित तथा निर्भीक मार्ग है। तुकाराम महाराज का वैकुंठ गमन। भौम प्रकाश असीम आनंदमय धाम जीवों का आश्रय स्थल है। शुद्ध जीव सदैव जड़ प्रकृति के उस पार श्री कृष्ण के परिवार के रूप में वास करते हैं। धाम के घर, नदी, झरने, वन, लीला भूमि इत्यादि सभी चिन्मय और परम मनोहर है। यह आनंदमय धाम प्रकृति से परे है। यहाँ कृष्ण की जो शक्ति कार्य करती है वह अचिंत्य और परम उदार है। श्री कृष्ण की जीवों का उद्धार करने की इच्छा को जानकर ही यह अचिंत्य शक्ति उस धाम को इस जगत में प्रकाशित करती है, जिसे भौम प्रकाश भी कहा जाता है। मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर, द्वारका आदि सभी धाम भौम प्रकाश के स्वरूप है। वे चिन्मय धाम संधिनी शक्ति के परिणत है। यद्यपि अचिंत्य शक्तियों का कोई भी कार्य प्रापंचिक नहीं होता, फिर भी बाहरी रूप से ये धाम अविद्या से के भ्रम से भ्रमित बद्ध जीवों को प्रपंच जगत के समान ही प्रतीत होता है। जिस प्रकार मेघ से आच्छादित नेत्र वाले व्यक्ति सूर्य का मेघ द्वारा आच्छादित समझते हैं, परंतु सूर्य कभी भी मेघ द्वारा आवृत नहीं होता, उसी प्रकार धाम भी माया के आवरण से सदैव अनावृत रहता है। ये धाम चिन्मय है। जड़ बुद्धि विशिष्ट व्यक्ति ही इन्हें जड़मय कहते हैं। बहिर्मुख जीव चक्षु करे आवरण, चिद्धाम प्रभाव सबे ना पाए दर्शन। माया बहिर्मुखी जीवों के नेत्रों को ढक लेती है, जिसके फलस्वरूप सभी व्यक्ति चिद्धाम के प्रभाव का दर्शन नहीं पाते। नवद्वीप धाम महात्म्य 2.22। चर्म चक्षु से मनुष्य इन धामों को जगत के अन्य स्थानों के समान देखते हैं, क्योंकि माया उनके नेत्रों को ढककर रखती है और भगवान के वास्तविक नित्य आवास स्थान को नहीं देखने देती। इस धरा पर भगवान के अनेक धाम अवतरित होते हैं। गौड़ीय वैष्णवों के लिए इनमें से श्री नवद्वीप धाम तथा श्री व्रजमंडल धाम अति महत्वपूर्ण है। हमारे लगभग सभी पूर्ववर्ती आचार्यों ने इन लीला स्थलियों में रहकर अपना भजन पूजन आदि किया। इन दोनों धामों का विशेष महत्व है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जैसे महान भक्तों ने इन दोनों ही तीर्थ स्थलियों का अपार गुणगान किया है। आइए हम इन दिव्य धामों के विषय में कुछ श्रवण कीर्तन कर उस अपार समुद्र में गोते लगाते हैं। पहला, श्री नवद्वीप धाम। इस क्षेत्र में भिन्न भिन्न नदियां आड़ा तिरछा होकर बहती है, इसलिए इस भूमि में 9 द्वीप बने गए, जिसके कारण यह नवद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। श्री गौरहरि की भी भांति श्री गौर धाम भी महावदान्य परम धाम है। श्री गौरहरि और उनके धाम नवद्वीप के भजन तथा कृपा के बिना श्री वृंदावन के दर्शन और कृपा प्राप्त करना असंभव है। नवद्वीप वृंदावन है एक तत्व, परस्पर किछु नाई, हीनत्व महत्व। नवद्वीप और वृंदावन एक ही तत्व है, उनमें श्रेष्ठ और निम्न का कोई विचार नहीं है। नवद्वीप धाम महात्म्य 17.13 में ये दोनों धाम अभिन्न है। निम्नलिखित सत्य घटना इस सत्य को प्रमाणित करती है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा के महान आचार्य श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की यह कथा सिद्ध करती है कि वृंदावन धाम और नवद्वीप धाम में कोई भेद नहीं है। अपने जीवन काल में बाबाजी महाराज
इस नवद्वीप में रह रहे थे, तो वे सामान्य जनता के लिए अत्यंत स्नेह और प्रशंसा के पात्र बन चुके थे। एक अवसर पर प्रसिद्ध जमींदार श्री नाथ राय और उनके परिवार के सदस्य उन प्रसिद्ध संत के दर्शन हेतु आए। बाबा जी महाराज को नहीं पहचानते उन्होंने पूछा कि क्या वे जानते हैं कि प्रसिद्ध सिद्ध बाबा कहाँ गए रहते हैं। श्रील बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया, मैं यहाँ किसी बाबा को नहीं जानता हूँ जो सिद्ध है। मैं यहाँ रहता हूँ, परंतु मैं आप सभी की भांति एक साधारण जीव हूँ। राय परिवार को तब अनुभव हुआ कि वे वास्तव में श्रील बाबा जी महाराज को संबोधित कर रहे थे, जो मान्यता या प्रसिद्धि की किसी भी इच्छा से पूर्णतया मुक्त थे। फिर भी उन्होंने विनम्रता पूर्वक बाबा जी महाराज को एक चमत्कार दिखाने का अनुरोध किया। ऐसे अनुचित प्रस्ताव पर कुछ परेशान होकर बाबा जी ने कहा, मुझे नहीं पता कि चमत्कार कैसे होता है। उन्होंने फिर एक छड़ी उठाई और कुछ क्रुद्ध होकर जमीन को पीटना शुरू कर दिया। जमींदार भयभीत कि उसने एक अपराध किया, बाबा जी से अनुरोध करने लगा कि वे उनके अनुचित प्रस्ताव के कारण उन सभी पर रुष्ट न हो। श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी ने उत्तर दिया, मैं आपसे रुष्ट नहीं हूँ, मैं तो बस एक बकरी को भगा रहा था जो राधा कुंड में स्थित श्रील लोकनाथ गोस्वामी की कुटिया के समीप तुलसी के पौधे को खा रही थी। यह सुनकर राय परिवार के सदस्य अत्यंत चकित हुए और बाबा जी महाराज के कथन का सत्यता का परीक्षण करने हेतु उन्होंने तुरंत ही राधा कुंड में एक उत्तर प्रदत्त टेलीग्राम भेजा। अगले दिन उत्तर प्राप्त हुआ और वहां से स्थानीय लोगों ने उसकी पुष्टि की कि एक बकरी ने श्रील लोकनाथ गोस्वामी की कुटिया में प्रवेश करके वहां के तुलसी के पौधों को नष्ट कर दिया था। इस घटना ने बाबा जी की पूर्णता के विषय में कई शंकालु लोगों को आश्वस्त कर दिया। वे उनके दर्शन हेतु आए और उनके चरणों में गिरकर सादर प्रणाम करने लगे। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि दोनों ही धामों में कोई भेद नहीं है और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जैसे शुद्ध वैष्णव इस तत्व का उचित साक्षात्कार होता है। यद्यपि वृंदावन धाम रस का आधार है, फिर भी जिसका अधिकार नहीं है वह उस रस को प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव कृपा करके वही वृंदावन धाम नवद्वीप के रूप में जीवों को रसास्वादन करने का अधिकार प्राप्त करता है। राधा कृष्ण की लीला सभी रसों का सार है, इसलिए उसमें सहजता से किसी को अधिकार प्राप्त नहीं होता। केवल मात्र व्रज में जाने से ही सभी को उस रस की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अपराध के कारण रस विरस हो जाता है। एकमात्र कृष्ण कृपा ही उन रस की प्राप्ति का कारण है। अतएव जीवों पर कृपा करने के लिए श्री राधा कृष्ण वृंदावन धाम सहित नवद्वीप में अपने मिलित स्वरूप श्री गौर हरि के रूप में शची माता के गर्भ से आविर्भूत हुए हैं। नाम का आश्रय करके नवद्वीप धाम में वास करने से रस में अधिकार उत्पन्न होता है और सभी प्रकार के अपराध दूर हो जाते हैं। भगवान की इच्छा से नवद्वीप धाम दीर्घ काल तक अप्रकट था और इसकी महिमा भी प्रकाशित नहीं हुई थी। जब कलयुग का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया और अन्याय सभी तीर्थ स्वाभाविक रूप से निस्तेज हो गए, तब जीवों के कल्याण का मन ही मन विचार करते हुए परमेश्वर ने एक उपाय ढूंढा। भगवान ने विचार किया, जैसे वैद्य या रोगी व्यक्ति की पीड़ा को समझकर उसे औषधि खिलाता है और अत्यधिक पीड़ित व्यक्ति को अति शक्तिशाली औषधि देता है, उसी प्रकार घोर कलयुग के कारण इन लोगों का रोग बहुत बढ़ गया है। अतएव अत्यधिक शक्तिशाली औषधि के बिना इनके रोगों का उपचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब मैंने जिस दाम नाम एवं रूप को अत्यंत गुप्त रूप से रखा है, यदि अभी भी मैंने उन्हें प्रकाशित नहीं किया तो इन जीवों का उद्धार कैसे होगा। ये सभी तो मेरे ही दास है और मैं इन सबका प्रभु हूँ। अतएव यदि मैं उनका उद्धार नहीं करूँगा तो फिर और कौन करेगा। ऐसा विचार कर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने नाम, अपने धाम और अपने दासों को साथ लेकर आविर्भूत हुए। वे अंतर्द्वीप में के मध्य में स्थित मायापुर योग पीठ नामक स्थान में प्रकट हुए। महाप्रभु आगे सोचते हैं, मैं यह भी देखूंगा कि कली किस प्रकार जीवों का सर्वनाश करता है। मैं अपने नवद्वीप धाम को प्रकाशित करूंगा और उसी धाम में ही कली के विषैले दांतों को तोड़ूंगा और कीर्तन करके जीवों का उद्धार करूंगा। ऐसा विचार कर श्री गौर हरि ने कलयुग की प्रथम संध्या में अपनी योग माया के प्रभाव से श्री नवद्वीप धाम को प्रकाशित किया। श्री नवद्वीप धाम की जय। महावदा ने श्री गौर हरि नवद्वीप में उदित हुए, इसलिए श्री नवद्वीप धाम समस्त तीर्थों का मुकुटमणि है।
अन्य अन्य तीर्थों में अपराध करने पर अपराधी व्यक्ति को दंड भोगना पड़ता है, किंतु श्री नवद्वीप धाम में अपराध सदैव दूर होता है। इसके साक्षी जगाई और मदाई नामक के दो भाई हैं। अपराध करके भी उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त कर लिया। अन्य अन्य तीर्थों की तो बात ही क्या है, यहाँ तक कि व्रजधाम में भी अपराधियों को दंड मिलता है, परंतु श्री नवद्वीप धाम में अनजाने में किए गए सैकड़ों अपराध करते हुए भी श्री पंचतत्व की कृपा से अनायास ही उद्धार हो जाता है। ऐसा नवद्वीप धाम जिस गौड़ मंडल के अंतर्गत है, सभी ऋषिगण उस गौड़ मंडल को धन्य मानते हैं। ऐसे नवद्वीप धाम में जो वास करता है वह अत्यंत भाग्यशाली है, उसे श्री कृष्ण रति की प्राप्ति होती है। श्री नवद्वीप धाम में एक एक पग चलने के फलस्वरूप कोटि अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। शतवर्षे सप्त तीर्थे मिले यहाँ बाई, नवद्वीपे एक रात वासे तहाँ पाई। सप्त तीर्थों में अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, काशी, अवंतिका और द्वारका 100 वर्षों तक वास करने पर जो फल प्राप्त होता है, अरे भाई, श्री नवद्वीप में एक रात्रि वास करने से ही वह फल प्राप्त होता है। नवद्वीप धाम महात्म्य 1.71। नवद्वीप धाम की ऐसी अपार महिमा श्रवण करने पर भी एक पापिष्ट ही होगा जो स्वयं को श्री नवद्वीप धाम की कृपा से वंचित रखेगा। नवद्वीप की नौ द्वीपों में विभाजित किया गया है। इन 9 द्वीपों में नवविधा भक्ति का प्राधान्य है, एक में श्रवण का तो दूसरे में कीर्तन का इत्यादि। इस प्रकार प्रत्येक द्वीप नवविद्या भक्ति के एक अंग को सूचित करता है। पहला सीमंत द्वीप यानी श्रवण को, दूसरा गौद्वम द्वीप यानी कीर्तन को, तीसरा मध्य द्वीप यानी स्मरण को, चौथा कौल द्वीप यानी पाद सेवन को, पांचवा ऋतु द्वीप यानी अर्चन को, छठा जुन्हू द्वीप यानी वंदन को, सातवां मौद्वधूम द्वीप यानी दास्य को, आठवां रुद्र द्वीप यानी सख्य को, नौवां अंतर्द्वीप यानी आत्मनिवेदन को। कल हम देखेंगे श्री व्रजमंडल धाम। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री हरिनाम प्रभु की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।